दोस्तों इस वीडियो में हम जा रहे हैं तुर्तुक विलेज, जो कि है लास्ट विलेज इन इंडिया। और इस विलेज के बाद शुरू होती है पीओके की बॉर्डर, जो है गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। दोस्तों ये है हुंदर ब्रिज और अब हम चल पड़े हैं हुंदर से तुर्तुक की ओर। ये है तुर्तुक की ओर जाने वाला रास्ता। अभी हमने प्रतापपुर क्रॉस किया और टॉय से क्रॉस करके ये एयरफोर्स स्टेशन टॉय से है और अब हम जा रहे हैं तुर्तुक की तरफ और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे तुर्तुक। और तुर्तुक की खासियत ये है कि ये आज़ादी के बाद भी काफ़ी समय तक पाकिस्तान में था और वहाँ के लोग पाकिस्तानी थे, जो बाद में हिंदुस्तान में आ गया और अभी वो हिंदुस्तानी हैं। तो आपने सुनी तुर्तुक की कहानी। बाकी हम तुर्तुक जा रहे हैं और हम सुनेंगे तुर्तुक की कहानी तुर्तुक के लोगों की जुबानी। और हम त्याक्षी भी जाएंगे, जो तुर्तुक से लगभग 4 किलोमीटर आगे है। और उसके बाद एक जगह है थांग, बट वो एरिया जाने के लिए परमिशन नहीं है। और त्याक्षी जो है वो बेसिकली छोटी सी जगह है जो पुलिस चेक पोस्ट है, तो हम वहाँ तक जाएंगे। और आप रास्ता देख रहे हैं, थोड़ा सा बीच बीच में ख़राब है रास्ता, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रास्ता है पूरे रास्ते में। और लगभग हुंदर से आपको 90 किलोमीटर्स जाना होगा तुर्तुक के लिए। और लगभग जो टाइम लगेगा इसमें, पहाड़ी रास्ता ज़्यादा नहीं है, प्लेन है, बट बीच बीच में थोड़ी सी रोड थोड़ी सी घूमी हुई है और रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। तो लगभग आपको जो समय लगेगा वो 2.5 घंटे के आसपास आपको लग जाएगा तुर्तुक पहुंचने में। लेकिन रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और क्योंकि ये बिल्कुल नदी के लेवल पे है तो पहाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची है, साइड में पत्थर हैं और बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय करते हुए इस रास्ते से तुर्तुक पहुंचेंगे। तुर्तुक में भी काफ़ी कुछ घूमने को है। वहाँ पे एक म्यूज़ियम है और गांव है बेसिकली, लेकिन वहाँ की कहानी बहुत गज़ब की है, इसीलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। और जो बेसिकली लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है उसको। त्याक्षी है, लेकिन त्याक्षी छोटी जगह और चेक पोस्ट है, इसलिए तुर्तुक को ही बड़ी जगह मानते हुए वहाँ पे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया बोला जाता है। देखिए आप इतनी खूबसूरती, साइड में आपके रिवर चलती रहेगी, आप उसका आनंद उठा सकते हैं। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से लकड़ी का ब्रिज है, फ्रेम के ऊपर। और लकड़ी के ब्रिज पर गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा होता है। आप देखिए साइड में कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों के ऊपर पीछे की साइड बर्फ़ जमी हुई होती है, इसीलिए तेज़ धूप में वो बर्फ़ पिघलती है और बीच बीच में आपको रोड पे कई जगह पानी ऊपर से आता हुआ मिलता है, झरना बनता है और वो पूरा पानी आ जाता है रोड के ऊपर। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर थोड़ी सी पानी की कमी है। नदी है इसीलिए इस समय पे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ का जीवन आसान नहीं है। देखिए आप, ये बीच में छोटे से खेत पड़े हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि हरियाली बहुत कम पड़ रही है। और ये है बेसिकली आर्मी का स्कूल, क्योंकि ये पूरी तरह से कैप्चर है। आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं, आर्मी की छावनियाँ हैं, तो इसे हमने देखा एयरफोर्स एरिया है बेसिकली। और ये बीच में छोटा सा एक गांव है, बोंगडांग करके, फिर चालुंग का पड़ेगा हमको, ये विलेज का नाम है चालुंग का। और उसके बाद हम पहुंचेंगे तुर्तुक। ये देखिए रोड के साइड में काफ़ी तेज पानी आता हुआ ऊपर से,
और इस झरने का आनंद। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया ब्रिज बन रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से संभल के गाड़ी को हमने छोटे से ब्रिज से आगे निकाली। और देखिए रोड बहुत ही अच्छी आ गई है, ट्रैफिक भी थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो तुरतुक जग जाते हैं। जिन लोगों को तुरतुक के बारे में मालूम है वही लोग जाते हैं। ये ब्रिज भी देख रहे हैं आप, इस ब्रिज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे इस ब्रिज से जुड़ी हुई कहानी आपके सामने आएगी। और ये भी लकड़ी की फ्रेम्स वाला ब्रिज है। ये बेसिकली मिलिट्री के द्वारा तैयार किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी मजबूत होते हैं ये, क्योंकि पूरी तरह से फ्रेम जो है, स्ट्रक्चर जो है वो लोहे का ही होता है। बहुत ही अलग अनुभव है इन ब्रिज से निकलने का, और बहुत ही खूबसूरत। और ऊपर जो आकाश देख रहे हैं आप, एकदम नीला आकाश। बहुत ही कम वैसे बादल होते हैं, लेकिन आज थोड़े बादल हैं। धूप बहुत तेज होती है यहाँ पे, और 365 दिन में से लगभग 300 दिन खाली आकाश होता है, तो धूप बहुत तेज होती है, बादल बहुत कम होते हैं। और देखिए पहाड़ी को काट कर बनाया हुआ रास्ते बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ऊपर से बीच बीच में आपको पानी आएगा, काफ़ी प्रेशर से पानी आ रहा है, लेकिन रोड अच्छा है, इसीलिए रिस्क की ज़्यादा कोई बात नहीं है। ये देखिए, लेकिन अगर ज़्यादा तेज बर्फ़ पिघलेगी तो शायद थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये भी एक रोमांच है, एडवेंचर है। और अब हम आ चुके हैं तुरतुक विलेज में, तो स्वागत है आपका, वेलकम टू तुरतुक विलेज, द लास्ट विलेज इन इंडिया। ये पहले गिलगिट बल्तिस्तान में था। नमस्कार दोस्तों, आज खड़े हुए हैं हम भारत के सबसे लास्ट विलेज में, जिसका नाम है तुरतुक। और ये बहुत ही स्पेशल है, और इसकी क्या स्पेशलिटी है ये हम पता लगाएंगे यहाँ के लोगों से बात करके। देखते हैं ये लोग क्या बताते हैं, क्यों तुरतुक इतना खास है कि इंडिया में हर कोई यहाँ पे एक बार आके जाना चाहता है। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रहमतुल्लाह खान। रहमतुल्लाह खान। तो सर आप शुरू से यहीं रह रहे हैं? जी, मैं 73 का बॉर्न हूँ, मैं यहीं पे पैदा हुआ। 73 से यहीं रह रहे हैं और ये यहीं पे बॉर्न हुए हैं, यानी ये इनका जन्म स्थान है तुरतुक। और क्या खासियत क्या है इस तुरतुक की कि क्यों ये इतना फेमस है? कहते हैं कि पहले पाकिस्तान में था, फिर बाद में हिंदुस्तान में, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, हम 71 से पहले हम पाकिस्तान में थे। अच्छा। और 71 के बाद हमें आज़ादी मिला और इस वक्त हम हिंदुस्तान के हिस्से हैं। मतलब जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो आप लोग आज़ाद नहीं हो पाए? 47 में हाँ। ये इंडिया पाकिस्तान दोनों एक ही था। बिल्कुल, हम दोनों आज़ाद हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद 2 पार्ट हुआ। बिल्कुल करेक्ट। इंडिया पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल। तो हम गए थे पाकिस्तान के हिस्से में। अच्छा, आप उस टाइम पाकिस्तान? हाँ, यस। 25 ईयर हम ऑक्यूपाई कश्मीर के हिस्से में, हम पाकिस्तान में रहा। ओके। 25 ईयर्स। इसके बाद 71 में हमें आज़ादी मिला और इसके बाद हम हिंदुस्तान के। तो 1971 में जो आज़ादी आपको मिला वो आसानी से दे दिया या भारत ने लड़के छीना? इसमें जंग हुआ था। ये बंगाल का जो हुआ था ना, बिल्कुल, बांग्लादेश का जब बना था। हाँ हाँ, बिल्कुल। उस वक्त ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में भी थोड़ा हालात ख़राब रहा, तो पाकिस्तान के जो फौज थे तो अपने इंडियन आर्मी ने इनको पीछे धकेल दिया। और यहाँ 12 किलोमीटर पहले यहाँ एक ब्रिज आता है जो अभी आप क्रॉस करके आया, जो लकड़ी का ब्रिज था। हाँ, LOC हुआ करता था। अच्छा। इसके बाद फिर 12 किलोमीटर आगे चला गया और इस वक्त थंग नाम के गांव के और आगे है, तो टोटल 22 किलोमीटर का उन्होंने कैप्चर किया। ये इधर है। हाँ, नहीं तो इसमें क्या आपने एक चीज़ गौर की कि इनको भारत देश आज़ाद होने के बाद ये किस्मत कहें, बदकिस्मती कहें कि पाकिस्तान में चले गए, लेकिन उसके बाद हक के लिए लड़ी भारतीय सेना ने, और उसके बाद इनको वापस हमारे लोगों को, हमारे अपने लोगों को वापस हिंदुस्तान में लेकर आए। सही कहा मैंने? तो आपको क्या डिफरेंस क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो उस टाइम का ज़माना था वो आपने देखा हुआ है? देखिए सर,
फौज का लड़ना, देश का एक दूसरे के साथ लड़ना, ये तो हुकूमत सरकार क्या करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक विलेजर के हिसाब से, हाँ। जैसे कि हम तुर्क वाले हैं, बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपने जमीन में रहा, हम ना पाकिस्तान में जाएंगे ना हम हिंदुस्तान के अंदर, हम जमीन पे थे करेक्ट। और यहीं पे रहते हैं, हम खुशी से रहते हैं। आज हम हिंदुस्तान का हिस्सा है और यहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर आया। बिल्कुल। और यहाँ कम से कम 60% हमारे सोल्जर हर फैमिली के घर से यहाँ का सेना के अंदर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। और इस तरह बड़े ऑफिसर्स है अपने इंडिया में पढ़े हुए, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है। तो मुझे लगता है कि इस ज़मीन पे रहने के बाद हमें ये लाभ जो है, जो हमें डेवलप हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब यहाँ पर हमें मिला है, तो हमें किसी चीज़ का कोई गम नहीं है। तो देखिए आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो सीमाएं हैं ये सिर्फ मैप के ऊपर हैं। ज़मीन पे जो लोग हैं वो तो वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें, उनके लिए तो वही सरजमीन उनकी जन्मभूमि है। ये सिर्फ राजनीति में है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, बाकी जो लोग यहाँ के देश की मिट्टी में पले बड़े हुए हैं वो यहीं की सेवा कर रहे हैं और वो जिस जगह रहेंगे उसी की मातृभूमि की सेवा करने में गर्व महसूस करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सुनी तुर्तुक की कहानी, तुर्तुक के लोगों की जुबानी, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमारे हर सवाल का जवाब उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिया। काफ़ी नेक दिल और खुश मिजाज लोग हैं। और अब हम जा रहे हैं त्याक्षी की तरफ। तुर्तुक को हम क्रॉस कर रहे हैं और ये जो लेफ़्ट टर्न आप देख रहे हैं ब्रिज को क्रॉस करके, इसी लेफ़्ट टर्न है जो जाता है तुर्तुक के अंदर। लेकिन अभी हम जा रहे हैं त्याक्षी। तो त्याक्षी की खूबसूरती भी अपने आप में एक अद्भुत नज़ारे को दिखाती है। ये देखिए बहुत ज़्यादा हरियाली है इस एरिया में। ये छोटी सी जगह, बेसिकली अ चेक पोस्ट, और दिस इज द एज ऑफ द इंडिया। रास्ता बहुत ही अच्छा है, बीच बीच में लोग मिलते जा रहे हैं जो आपको सलाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप इस जगह पे क्यों आ रहे हैं और आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं जब हम सब लोग आते हैं। तो ये देखिए एक और छोटा सा मिलिट्री का ब्रिज, और आगे जा रहे हैं खच्चर और घोड़े हमारे रास्ते के बीच में। देखिए आप, वाह क्या बात है। हमारे सफ़र को हम आगे बढ़ाते हुए और वादियों के नज़ारों को एंजॉय करते हुए बड़े चले जा रहे हैं त्याक्षी की ओर। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई, ये देखिए फिर से पानी आ चुका है, झरने पूरा पानी बिखेर रहे हैं रोड के ऊपर। काफ़ी अच्छा अनुभव होता है ये, बिकॉज़ ऐसे अनुभव आप जब प्लेन रोड पर चलाते हैं तो वो आपको नहीं मिलते हैं, और ये खूबसूरती का मज़ा आपको केवल पहाड़ों में ही मिलता है और एडवेंचरस ट्रिप मिलता है। तो ये त्याक्षी का एरिया शुरू हो चुका है और अभी हम पहुंच रहे हैं त्याक्षी विलेज के एंट्री गेट पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू बॉर्डर विलेज त्याक्षी पचथांग, द एज ऑफ इंडिया। तो हम आ गए हैं लास्ट विलेज, बॉर्डर विलेज त्याक्षी पचथांग में। और यहाँ पे घूमने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली एक आगे चलेंगे तो चेक पोस्ट आएगी, और ये देखिए जैसा मैंने आपको बोला ये चेक पोस्ट है त्याक्षी की। यहाँ से आपकी गाड़ियाँ आगे नहीं जाती हैं, अगर आप जाना चाहें तो पैदल आप जा सकते हैं एंट्री करा के गाड़ी की, लेकिन गाड़ी आपको यहीं खड़ी करनी है और आप फिर पैदल पैदल अंदर चले जाइए।
और 1 से 2 किलोमीटर और आप जा सकते हैं, उससे आगे नहीं, बिकॉज उसके बाद बॉर्डर एरिया शुरू हो जाता है। तो हमें तो जस्ट यही देखना था, हम वापस चल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमको हुंदर से लेके यहाँ तक कोई भी होटल नहीं दिखाई दिया है। तो हमने हुंदर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ से आलू के पराठे पैक कराए और रास्ते में जहाँ भी हमें अच्छा लगा, जैसे कि आप ये मौसम देख रहे हैं, नदी का किनारा, जहाँ पे हमने खाने को एंजॉय किया और एक छोटी सी पिकनिक टाइप हो गई। अभी हम वापस चल चुके हैं और हम देखते हैं कि क्या हम तुर्तुक में जो म्यूज़ियम है, जो ब्रॉन्ज की उनके कारीगरी है, उसको देखने के लिए हम तुर्तुक विलेज के अंदर जाएंगे। और ये देख रहे हैं आप तुर्तुक एकदम लास्ट कॉर्नर, और इसके बाद है बल्तिस्तान। तो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर है और उसके करीब 3 से 4 किलोमीटर के बाद इंडिया ख़त्म हो जाता है और बल्तिस्तान शुरू हो जाता है। लेकिन अफसोस कि म्यूज़ियम और इनके हाथ की कारीगरी को हम नहीं देख पाए, कोविड की वजह से वो बंद था। तो हम वापस हुंदर की तरफ चल दिए हैं। और यहाँ पे एक और विशेषता है इस विलेज की, यहाँ पर फेमस है पत्थर का प्रेशर कुकर। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पत्थर की बनाई जाती है, जिनमें से प्रेशर कुकर खास है, तो आप वो भी यहाँ पर देखें। और ब्रॉन्ज के काफ़ी कारीगरी होती है, चम्मच वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको डिज़ाइनर मिलेंगी, आप वो भी देख सकते हैं। और इसी छटा को निहारते हुए हम वापस चल दिए हैं। देखिए पानी और तेज़ हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ रही है पानी और ज़्यादा पिघल रहा है। और ये शाम का टाइम था, तो पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहाड़ों पे पिघला है। और आ गए हैं हम वही लकड़ी के ब्रिज पर जिससे मैंने कहा था जुड़ी है कहानी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, तुर्तुक जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, और उस समय जब तक 1971 की लड़ाई भारत नहीं जीता था, जिस समय अलग बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, उस समय तक ये जो आप पुल देख रहे हैं, लकड़ी का पुल है, यही होती थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की LOCL लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, ये पूरे नज़ारे के बीचों बीच इन पहाड़ियों की बैक साइड होता था हिंदुस्तान और उसके इस साइड होता था पाकिस्तान। तो दोस्तों, यही है हमारा वास्तव में हिंदुस्तान, जो पहले था पाकिस्तान में, और 1971 की लड़ाई में हमने हमारे टुकड़े को वापस ले लिया था पाकिस्तान से, और तुर्तुक के लोग उस दिन के बाद से हिंदुस्तानी कहलाए थे। आइए और आगे चलते हैं और बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन को एक बार इस नज़ारे को जूम करके सबको दिखाए। हम जब किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ जाकर ही हमें असली सच्चाई का पता चलता है, नहीं तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उस युद्ध से पहले इतना एरिया पाकिस्तान के कब्जे में था। वाह, बहुत ही गर्व महसूस होता है अपनी सेना की बहादुरी को देखकर। और ये फिर से हम उसी ब्रिज को क्रॉस करते जो पहले किसी ज़माने में LOC हुआ करती थी। आगे आ चुके हैं। ये देखिए, ये बंकर बनाए हुए हैं ज़मीन के अंदर। कभी इनकी ज़रूरत पड़ी होगी तो वैसे के वैसे उन्होंने छोड़ दिए हैं। अंदर घुसकर ये स्टेन गन, मशीन गन, ये सब चला सकते हैं। और अब हम वापस अपने सफ़र को अंतिम विराम देते हुए और हुंदर की ओर बढ़ चले हैं। और अंधेरा होने को है और लगभग 7:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ जल्दी अंधेरा नहीं होता है और सुबह भी बहुत जल्दी हो जाती है। हम पहुँचने वाले हैं हुंदर, हिमालयन डेजर्ट विला। हुंदर में अगर आप नुब्रा वैली आए तो इसी में रुकिए, बहुत शानदार है। ये इसका रिसेप्शन एरिया काफ़ी अच्छा है, पूरा वुडन स्टाइल का है। ये फ़ोन नंबर्स हैं, तो आप एडवांस बुकिंग करके आइएगा।
अब हम आ गए हैं अपने रूम में शाम को, और ये हैं हम हुंदर में, और ये है होटल। बहुत अच्छा होटल है। रेट भी अच्छा है, बार्गेनिंग भी अच्छा है। 4000 रुपीज़ इंक्लूसिव ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं, सारा कुछ है, मस्ती कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हुंदर में सिर्फ लाइट जो है, करंट, वो रात को 8 बजे से 11 बजे तक आता है, और सुबह 5 बजे से 8 बजे तक आता है। आपको दूसरा रूम भी दिखा देते हैं जो रूम हमने लिया है। ये है शानदार रूम, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, मस्त रूम है। लाइट्स और जल जाएगी। पूरा लकड़ी का है, छत लकड़ी का है, सारा कुछ आपको मिलेगा 4000 रुपीज़ में, प्लस ब्रेकफास्ट डिनर। वॉशरूम भी है, अच्छा अरेंजमेंट है। तो आप आए तो इसी रिजॉर्ट में रुक सकते हैं। सारे रूम्स इसी तरह हैं, इन हाउस रेस्टोरेंट है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम चलते हैं इस हिमालयन डेजर्ट विला में। देखिए इनका ये है रूम, हमने एंट्री की है, और अरेंजमेंट आप देख रहे हैं बिल्कुल लग्जरियस है। वुडन फ्लोरिंग है, पूरा छत भी फ्लोर, सारा कुछ वुडन का है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर रूम में जो व्यू है खिड़की से, वो आपको बहुत शानदार दिखेगा। मॉर्निंग में मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। इन हाउस रेस्टोरेंट, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हुंदर में थोड़ा सा खाने पीने की प्रॉब्लम है। तो आप लीजिए तो विथ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ही लीजिए, बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और दोस्तों फाइनली रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो बस अब हम सोने वाले हैं, नींद आ रही है। खाना खाकर हम लोग सो जाएंगे, और कल सुबह आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।